हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। प्रभु आप सबको खुश रखे और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे। तो मैं ब्रदर सरवन मसीह और आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ नई बातें लेके हाजिर हूँ। हालेलुया। तो आज का हमारा शीर्षक है, क्या मांस खाना पाप है? हालेलुया। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो तर्क और सबूतों के आधार पर सच्चाई को जानना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। तो आज का हमारा शीर्षक यही है, क्या मांस खाना पाप है? आंकड़ों के आधार पर विश्व की जनसंख्या 777 करोड़ है और भी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। जिसमें में से 30 करोड़ 75 लाख लोग ही शाकाहारी हैं। हालेलुया। जिसमें में से 30 करोड़ 75 लाख लोग ही शाकाहारी हैं, अर्थात 22% लोग से भी कम शाकाहारी हैं जो मांस नहीं खाते हैं। हालेलुया। मतलब कि 78% लोग तो ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, जो मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। प्रभु आप सबको खुश रखे। जैसा wikipedia.org के हिसाब से सन 2021 की रिपोर्ट से पता चलता है, तो इसलिए भारत को छोड़ दुनिया के किसी भी कोने में ये सवाल पूछा ही नहीं जाता, क्या मांस खाना पाप है? हालेलुया। और भारत में ये सवाल 3 तरह के लोग ही पूछते हैं। हालेलुया। भारत में ये सवाल सिर्फ 3 तरह के लोग ही पूछते हैं। हालेलुया। जो सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो सवाल पूछते हैं, वो होते हैं जो नए मसीह में आए होते हैं। हालेलुया। जो नए मसीह में आए होते हैं, अर्थात नए क्रिश्चियन। हालेलुया। जो नए मसीह में आए होते हैं किसी शाकाहारी परिवार से, मतलब कि नए क्रिश्चियन, नए मसीही जो नए प्रभु यीशु मसीह में आए होते हैं, वो ज़्यादातर ये सवाल पूछते हैं, क्या मांस खाना पाप है? जो शाकाहारी परिवार से प्रभु यीशु मसीह में आए होते हैं। हालेलुया। और दूसरा वो जो जिन्होंने यीशु को स्वीकार तो नहीं किया। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन दरवाजे पर खड़े हैं और अंदर आना चाहते हैं, लेकिन हिचकते हैं कि क्रिश्चियन तो मांस खाते हैं। हालेलुया। लेकिन डरते हैं कि क्रिश्चियन तो मांस खाते हैं। हालेलुया। और तीसरे वे लोग जिनको सुसमाचार तो सुनाया तो जाता है। हालेलुया। लेकिन वे यह कहकर इनकार कर देते हैं कि यीशु मसीह तो मांस खाने की अनुमति देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। तीसरे वे लोग हैं जिनको परमेश्वर का वचन तो सुनाया जाता है, बाइबल से परमेश्वर का कलाम तो सुनाया जाता है और परमेश्वर के वचन से उनको बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन वे यह कहकर इनकार कर देते हैं कि यीशु मसीह तो मांस खाने की अनुमति देता है, वो तो अहिंसावादी है। हालेलुया। वो तो अहिंसावादी है। और कुछ लोगों का तो मानना है कि जानवर को मार के खाना तो राक्षसों का काम है। हालेलुया। जानवर को मार के खाना तो राक्षसों का काम है। तो इस संदेश में उन तीनों लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि बाइबल में ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपको मांस खाने में मजबूर करता हो। हालेलुया। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल जो सत्य है, बाइबल जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, बाइबल जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, बाइबल में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया गया है, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है कि बाइबल आपको मांस खाने में मजबूर करे। हालेलुया। और ना ही बाइबल में कोई ऐसा नियम बनाया गया है कि बाइबल आपको मांस खाने से मना करती है। हालेलुया। ना बाइबल आपके ऊपर जोर डालती है कि आप मांस खाइए, और ना ही बाइबल आपको मना करती है कि आप मांस मत खाइए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी मर्जी है। हालेलुया। वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो मांस खाएं, नहीं तो मत खाएं। जैसा बहुत सारे क्रिश्चियन शाकाहारी हैं। हालेलुया। जैसा बहुत सारे क्रिश्चियन आज शाकाहारी हैं अपनी इच्छा के अनुसार से। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से नहीं, परमेश्वर के ज्ञान से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से नहीं और परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं, लेकिन वो अपनी इच्छा से क्या है? शाकाहारी हैं। हालेलुया। जैसा बाइबल में बताया गया है। तो अब मैं पहले वर्ग को उत्तर देता हूँ। हालेलुया। अब मैं पहले वर्ग को उत्तर देता हूँ, अर्थात नए मसीहों का। हालेलुया। नए मसीहों को, मतलब कि जो नए मसीह में आए होते हैं। हालेलुया। और बाइबल में उनका विश्वास धीरे धीरे जमने लगता है।
हालेलुया। जो नए नए मसीह में आए होते हैं, मैं उनको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, और उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ, उनको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो नए नए मसीह में आए होते हैं, अर्थात नए मसीह, हालेलुया, जो किसी शाकाहारी परिवार से आए होते हैं, और अब बाइबल में उनका विश्वास धीरे धीरे जमने लगता है। हालेलुया। जब वो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और उसके राज्य के लिए जब वो बढ़ने लगते हैं, तब उनका जो विश्वास है वो धीरे धीरे बाइबल में जमने लगता है। हालेलुया। ये वे लोग हैं जो किसी शाकाहारी परिवार से आए होते हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने। हालेलुया। जो किसी शाकाहारी परिवार से आए होते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और उन्होंने यही सुना होता है कि मांस खाना तो पाप है। हालेलुया। उन्होंने तो सिर्फ यही सुना होता है कि मांस खाना तो क्या है, पाप है, और उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है, वो भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी उन्होंने सुनी होती है। हालेलुया। जब भी किसी को वो मांस खाते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो पाप है। हालेलुया। इसलिए अब वो बाइबल में बढ़ रहे होते हैं, उनका विश्वास बाइबल में बढ़ रहा होता है, तो अब सच को जानने की कोशिश करें। हालेलुया। अब क्या करें, सच को जानने की कोशिश करें। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे परमेश्वर में आपका विश्वास बढ़ रहा है, तो अब आप क्या करिए, सच को जानने की कोशिश करें। हालेलुया। सच को जानने की कोशिश कीजिए, वो भी परमेश्वर के वचन से, बाइबल से, अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं। हालेलुया। अपनी सोचों के आधार पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से जानने की कोशिश करें, बाइबल से जानने की कोशिश करें, जो सत्य है, जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, जो परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा लिखा गया है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन लिखा गया है। उस बाइबल से सच को जानने की कोशिश करें, अपने भावनाओं के आधार पर नहीं। हालेलुया। वो क्या सिखाती है, हालेलुया, वो बाइबल हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, उसको जानने की कोशिश करें। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पहले इंसान आदम, जिसमें से शब्द निकला आदमी, और उसकी पत्नी हवा को बनाया, अदन के वाटिका में रखा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम, जिसमें से शब्द निकला आदमी, और उसकी पत्नी हवा को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने उनके भोजन का पूरा इंतजाम किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके भोजन का पूरा इंतजाम किया था, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 31 वचन में, जिस प्रकार से 29 वचन में लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी में हैं, वह सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस प्रकार से जब आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन के बाग में रखा, जब परमेश्वर ने उनको बनाया और अदन के वाटिका में रख दिया, तो परमेश्वर ने उनके खाने और पीने का पूरा इंतजाम किया। जिस प्रकार उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है कि अब जो भी छोटे छोटे हरे हरे पेड़ पौधे हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं, और वे मैं तुम्हारे सब भोजन के लिए, तुम्हारे खाने पीने के लिए देता हूँ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, मतलब कि परमेश्वर ने इंसान के लिए शुरू में शाकाहारी भोजन ही रखा था। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर ने इंसान के लिए स्टार्टिंग में, शुरू में शाकाहारी भोजन ही रखा था, और सारे जानवर भी शाकाहारी ही थे। हालेलुया। कोई भी मांस नहीं खाता था, शेर भी नहीं मांस खाते थे। हालेलुया। जिस प्रकार उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। हालेलुया। तो उस टाइम में कोई भी मांस नहीं खाता था, शेर भी नहीं मांस खाता था, कोई भी जानवर मांस नहीं खाता था, सभी क्या थे, शाकाहारी ही थे। हालेलुया। सभी शाकाहारी थे। तब आदम ने कोई भी पाप नहीं किया था। हालेलुया। जब कोई भी मांस नहीं खाता था, स्टार्टिंग में सब शाकाहारी थे। परमेश्वर ने सबों के लिए छोटे छोटे हरे हरे छोटे छोटे पेड़ पौधे दिए थे खाने के लिए, उनके भोजन वस्तु के लिए परमेश्वर ने उनको दिए थे। लेकिन उस टाइम में आदम ने कोई भी पाप नहीं किया था, और मौत भी नहीं थी इस ज़मीन पर। हालेलुया।
सभी ध्यान से सुने कि मौत भी इस ज़मीन पर नहीं थी, लेकिन जब आदम ने पहला पाप किया तब मौत प्रवेश कर गई पृथ्वी पर। हालेलुया। जब आदम ने पहला पाप किया तब मौत प्रवेश कर गई इस पृथ्वी पर और सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया, सब कुछ चेंज हो गया। तब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। हालेलुया, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब तुमको अपने माथे का पसीना बहाकर रोटी खानी होगी, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब आदम ने पहला पाप किया तो क्या हो गया, सब कुछ बदल गया और मौत इस सृष्टि में आ गई और पाप बढ़ने लगा इस सृष्टि में। हालेलुया, पाप इस सृष्टि में बढ़ने लगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब तुझको अपने माथे का पसीना बहाकर रोटी खानी होगी। हालेलुया, जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है। और सारी सृष्टि में पाप बढ़ता गया और एक टाइम आया जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को जल प्रलय से नष्ट कर दिया। हालेलुया, एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को जल प्रलय से नष्ट कर दिया, नूह और उसके परिवार को छोड़कर। हालेलुया, नूह को और उसके परिवार को, उसकी फैमिली को छोड़कर परमेश्वर ने जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी जानवर थे, जितने भी मतलब सृष्टि में लोग थे, उन सबों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उन सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, नूह के परिवार को छोड़ के, जिससे पीढ़ियाँ आगे बढ़ी। हालेलुया, जिससे पीढ़ियाँ आगे बढ़ी और जिससे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कलाम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए जो लोग आगे आए। हालेलुया, जिससे पीढ़ियाँ आगे बढ़ी। जब जल प्रलय आया तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। हालेलुया, जब जल प्रलय आया, जब नूह के समय में पृथ्वी जल से नष्ट की जा रही थी, तो उस टाइम में क्या हुआ, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। तो परमेश्वर को मालूम था कि उनके आगे की पीढ़ियों को भोजन की कमी होगी। हालेलुया, उनके आगे की पीढ़ियों को, अर्थात नूह की आगे की पीढ़ियों को, जो नूह से पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, उनको क्या होगी, भोजन वस्तु की क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि सारे छोटे छोटे पेड़, हरे हरे पौधे और फल सभी क्या हो चुके थे, जल प्रलय से क्या हो चुके थे, सभी नष्ट हो चुके थे। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर को कहीं ना कहीं मालूम था कि आगे नूह की अगली पीढ़ियों को भोजन की कमी होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 9 अध्याय, जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति 9 अध्याय और उसके 3 वचन में परमेश्वर ने कहा, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसा परमेश्वर ने हमको छोटे छोटे हरे हरे पेड़ दिए थे, उसी प्रकार आगे चलकर जब ये सृष्टि जल प्रलय से नष्ट हुई और जब नूह के समय में बाढ़ आई, जब सारी सृष्टि नष्ट हो गई, तो परमेश्वर को मालूम था कि इनको आगे भोजन वस्तु की कमी होगी और कहीं ना कहीं तो परमेश्वर को मालूम ही था कि इनको भोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि सारे पेड़ पौधे क्या हो चुके थे, नष्ट हो गए थे। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसके 9 अध्याय और 3 से 4 वचन में परमेश्वर ने कहा है कि जैसा मैंने तुम्हें छोटे छोटे हरे हरे पेड़ दिए थे, अब मैं तुमको सब कुछ देता हूँ। जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं और जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, अब वो तुम्हारा क्या होंगे, आहार होंगे। अब वो तुम्हारे खाने पीने के लिए होंगे। हालेलुया, अब वो तुम्हारे खाने के लिए होंगे, परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, तो परमेश्वर ने कहा अब तुम मांस भी खा सकते हो। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा कि अब तुम क्या कर सकते हो, मांस भी खा सकते हो। अब जिस परमेश्वर ने ज़मीन आसमान को बनाया हो, स्वयं उसी परमेश्वर ने मांस खाने को कहा कि तुम मांस भी खा सकते हो। अब अगर विश्व में 78% लोग मांसाहारी हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर को अपने भविष्य ज्ञान के आधार पर ये मालूम था कि मनुष्य के अंदर आदम से जो पाप गया था, उसकी वजह से सृष्टि की जो हालत हो जाएगी, उसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन से मनुष्य का पेट नहीं भरेगा। हालेलुया,
उसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन से मनुष्य का क्या नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा। जल प्रलय के बाद जो सारी पीढ़ियाँ नूह से निकली, उनको मांस खाना नूह से ही पता चला। हालेलुया। उनको क्या चला, जब नूह से सृष्टि आगे बढ़ी तो उनको मांस खाना नूह से पता चला। तभी तो विश्व के 78% लोग मांसाहारी हैं। हालेलुया। सब नूह से निकले थे। हालेलुया। इस बात का सबूत भी है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि अगर मांस खाना परमेश्वर की इच्छा ना होती तो ना तो मनुष्य की जीभ में मांस की कोई रुचि होती और ना ही जीभ में मांस का कोई टेस्ट होता। हालेलुया। और ना ही मांस मनुष्य की में कोई पोषक तत्व दे पाते। हालेलुया। ना ही मांस कोई मनुष्य को पोषक तत्व दे पाते। लेकिन जब हम जानते हैं कि जैसे साग पात में पोषक तत्व पाए जाते हैं, मांस में भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, फैट इत्यादि। हालेलुया। ऐसे पोषक तत्व मांस में भी पाए जाते हैं। इसलिए आगे जाकर जब परमेश्वर ने इस्राएल को चुना तो इज़राइल के मांस खाने से परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं थी। हालेलुया। इज़राइल का पूरा घराना जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, सब मांसाहारी थे। हालेलुया। बाद में नए नियम में जब यीशु आए तो उसने भी अपने चेलों के साथ मेमने का मांस खाया। हालेलुया। फसह का पर्व मनाने के लिए। हालेलुया। जैसा लूका 22 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है। हालेलुया। और उसके बाद यीशु जब अपने चेलों के बीच प्रकट हुआ तो मांग के मछली खाई। हालेलुया। जैसा लूका 24 अध्याय उसके 41 से और 43 वचन में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में प्रकट हुए तो उसने क्या की, अपने चेलों से मांग कर मछली खाई। हालेलुया। जिस प्रकार लूका 24 अध्याय उसके 41 वचन में लिखा है, जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई तो वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। हालेलुया। तो जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, और बाइबल आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालती, आप चाहें तो मांस खाएं वरना मत खाएं। अब यीशु ने क्या समझा? हालेलुया। अब यीशु ने क्या समझा? जिस प्रकार मरकुस उसके 7 अध्याय और 15 वचन में परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है, आप चाहें तो मांस खाएं और आप ना चाहें तो आप मांस मत खाएं। हालेलुया। लेकिन उसमें बाइबल का कोई रोल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है और बाइबल आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालती। हालेलुया। बाइबल आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालती। आप चाहें तो मांस खा सकते हैं और वरना मत खाइए। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, मरकुस 7 अध्याय और उसके 15 वचन में लिखा है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, सृष्टि में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी, कोई खाने की ऐसी चीज़ नहीं बनी, कोई ऐसा जानवर नहीं बना जो बाहर से समाकर मनुष्य को क्या कर सके, अशुद्ध कर सके। हालेलुया। जो मनुष्य के अंदर से ही चीज़ निकलती हैं वही मनुष्य को क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको सबको बहुत बरकत दे। और उसके अगले आयतों में भी आप पढ़ सकते हो, अगर आप कंफर्म करना चाहते हो परमेश्वर के वचन से, अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर के वचन से, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगली वचन को पढ़ सकते हो। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 14 अध्याय उसके पहले वचन में भी लिखा है, मरकुस 7 अध्याय उसके 15 से 20 वचन में भी लिखा है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 10 में भी लिखा है, मत्ती 15 अध्याय उसके 10 से 22 में भी लिखा है, लूका 22 अध्याय उसके 1 वचन में भी लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से समाकर मनुष्य को अशुद्ध करे। हालेलुया। वो जो चीजें होती हैं वो मनुष्य के भीतर से ही निकलती हैं। हालेलुया। वही इंसान को अशुद्ध करती हैं।
हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आप सबको खुश रखे। और मेरी आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी और परमेश्वर ने आपको बहुत बरकत दी है। और मैं एक बार फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर दोबारा आऊँगा और परमेश्वर का वचन लेकर, तो परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता जाए और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बाइबल आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालती। हालेलुया। जो बाइबल परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। तो सभी मेरे बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।